हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज हम सार संग्रह के सेट नंबर 11 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने सार संग्रह के 10 सेट अभी तक से कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इन सभी सेट के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट करें, ताकि आसानी से हम सभी पीडीएफ आप तक प्रोवाइड कर सकें। आइए हम देखते हैं सेट नंबर 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है आपका? वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। दुनिया की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन थे? तो द लास्ट चाइल्ड के लेखक आपके जॉन हार्ट थे। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसका अंग है? तो यह किसका अंग है आपका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र प्रणाली को सांख्य दर्शन कहते हैं। सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया था इसका संकलन? आपका गुरु अर्जुन देव ने। किन्होंने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपके भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन तैयार करते हैं। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। आपको बता दें हम कि जो कुतुब मीनार का बनाने का जो स्टार्ट किया था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करा पाए थे। तो फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए जिन्होंने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है आपके गुलाम वंश से संबंधित रखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपका? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको हम बता दें कि एड्स जो बीमारी है ये HIV वायरस के कारण फैलती है। HIV वायरस के कारण एड्स बीमारी होती है। आगे का क्वेश्चन है आपका, आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किनकी देन है? तो किनकी देन है नाट्य शास्त्र? आपका भरत मुनि का। किनका? भरत मुनि जो है आपके शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत है, जो कि एक प्रकार का नाट्य शास्त्र है, जिनको किसने प्रस्तुत किया था? आपके भरत मुनि ने। म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका बर्मा। क्या होगा आंसर? बर्मा। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटरों पर एक ही मान होगा? तो इसका आंसर होगा आपका -40 डिग्री। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का क्या नाम है आपके? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त हैं जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो कौन होता है? इसका आंसर होगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल होते हैं। शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ड्रीम क्या है? यह एक प्रकार का नाटक है। द मिडनाइट समर ड्रीम एक प्रकार का नाटक है जो कि शेक्सपियर की रचना है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? तब यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगे का क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? आपका इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका क्योंकि उन्होंने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। क्या किया था उन्होंने? नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, इसलिए अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। काले धन का क्या अर्थ है? तो काले धन का क्या अर्थ है आपका? कि जिस धन पर कर बचत किया गया हो वह आपका काला धन कहलाता है।
ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ब्याज दर नीति किसका अंग है आपका? मौद्रिक नीति का। किसका? मौद्रिक नीति का। सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृत किया गया था? सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडक उपनिषद से उद्धृत किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो कौन से आपके ऐसे हिंदू शासक थे जिनके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो आपका इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका अनिश्चित काल तक। कब तक? अनिश्चित काल तक यह छूट दी गई थी। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है आपका? ताप विद्युत से। कहाँ से? ताप विद्युत से। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है आपका? कर्नाटक में। कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? एक और क्वेश्चन है इससे पहले आपका कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। भारत में वैधानिक संप्रभुता किन में निहित होती है? वैधानिक संप्रभुता आपकी मतदाताओं में निहित होती हैं। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? मक्का जो है आपका सऊदी अरेबिया में है। भारत से ये पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसीलिए जो मुसलमान लोग होते हैं वो पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो हम बता दें कि मुसलमानों का पवित्र शहर जो मक्का है वो सऊदी अरेबिया में है और वो भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसीलिए नमाज पढ़ने के लिए जो मुसलमान होते हैं वह पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? ढीला स्मट। आगे क्वेश्चन है, मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज्य किया? तो इसका आंसर होगा आपका नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम जो है आपका आंसर होगा। ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका -42 डिग्री सेल्सियस तक आपका ऊंट जो है शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में याद करेंगे तो आपका यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आंसर होगा क्या? 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? आपका फोकस पे। कहाँ बनेगा? आपका फोकस पे। आगे क्वेश्चन है, भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ द्वारा आपका जो भूचाल की तीव्रता है और उसका समय नापा जाता है। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया था? तो भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। ठीक है। आगे है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है आपका? पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर। कितने भाग के बराबर? 1/6 भाग के बराबर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब होता है आपका? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे है, आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? तो आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में, जैसे इस प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये आपके बढ़ते परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम है। आगे का क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? आपका आंसर होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है।
आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किस ओर है? तो किस ओर है अधातुओं का स्थान? आपका दाहिनी ओर है। किस ओर है? दाहिनी ओर है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? तो कौन सा अम्ल बनाते हैं? आपके H2CO3 बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? तो आपका इसका आंसर होगा कैथोड पर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें तांबे को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध तांबा जो है वो जमा होता है कौन सी जगह पर? आपका कैथोड पर। कैथोड पर जमा होता है। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो कौन सा सूत्र है जो आपका सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? इसका आंसर होगा आपका CaH2PO4 का होल ट्वाइस। आगे का क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र होता है? आपका CnH2n। इसके अलावा और भी हैं आपके एल्केन और एल्काइन। एल्केन और एल्काइन, जो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें से कि यहाँ पे आपको एल्कीन का सामान्य सूत्र दिया हुआ है CnH2n। इसके अलावा आपका एल्केन होता है जिसका सफिक्स लास्ट में ANEN होता है, जिसमें आपका फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n+2। और इसके अलावा एक और हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपका CnH2n-2। याद रखिएगा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे है टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो इसका आंसर होगा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल के द्वारा बनाया जाता है। आगे है, अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा है आपके नाइट्रोजन और N2+O3, N2 नाइट्रोजन और O3 मतलब ओजोन के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से किस प्रकार का रोग होता है? आपका स्कर्वी। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे है, खाद में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? खाद में आपका घेंगा। घेंगा जो है आपकी आयोडीन की कमी से आपकी घेंगा बीमारी होती है। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर के सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं? आपका ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो इसमें आपका आंसर होगा MJ स्लाइडन तथा यू श्वान द्वारा। MJ स्लाइडन और यू श्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया है। वोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित रखता है? तो वोमेन का कैप्सूल जो है आपके गुर्दे से संबंधित रखता है, मतलब किडनी से संबंधित रखता है। याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपके FG बेंटिंग ने की थी। किन्होंने की थी? FG बेंटिंग ने। आगे है आपका क्वेश्चन कि कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो कौन सा अजैविक कारण है? आपका ताप। ताप जो है इसका आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है लास्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बन के आता है आपका ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? आपका पाथफाइंडर है। याद रखिएगा दोस्तों, पाथफाइंडर जो है पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। आगे का क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन है क्या कि हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है। क्या है? एक जेनेटिक डिसीज़ है हीमोफीलिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जेनेटिक डिसीज़ में आपका थैलेसेमिया भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज़ है। और इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी है जो आपकी जेनेटिक बीमारी है। तो याद रखिएगा, 3 बीमारियां अभी तक से हमने जान चुके हैं जेनेटिक बीमारी के बारे में। आपका पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस और तीसरा है आपका थैलेसेमिया। क्या है?
थैलेसेमिया। याद रखिएगा ये सारे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए। आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को समझे होंगे और याद करे होंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।